ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के दो खास गेस्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबिलिटी को ना केवल एक जिम्मेदारी के तौर पे देखा है बल्कि उसे अपने लाइफ का मिशन भी बनाया है। जी हाँ, दे आर द फाउंडर्स ऑफ यूनिको। आइए स्वागत करते हैं अतुल त्रिपाठी जी का। आप फाउंडर हैं, साथ ही साथ उनके भाई हैं अंकित त्रिपाठी जी, उनका भी स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। हमने बात की कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का ज़माना है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग को किस तरह से सस्टेनेबल बनाया जाए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जाए, इस तरह का आपका स्टार्टअप काम कर रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे पहले कि आपका जो ब्रांड है यूनिको, इसका कंसेप्शन आइडिया कैसे आया? आपने कैसे सोचा कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो सस्टेनेबल भी हो, यूजर्स को अच्छा भी लगे? तो किस तरह से आपने सोचा ये? सो बेसिकली मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है और हमने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई यूनिको, मेक प्लैनेट हैप्पी, तो इसकी शुरुआत हुई एक्चुअली हमारी जन्मभूमि श्री अयोध्या है। तो बचपन से हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में 3 मेजर कूड़े के पहाड़ जिसको बोला जाता है, तो जिसमें से एक भलसवा लैंडफिल है जो हमारे घर से 3-4 किलोमीटर दूरी था। तो बचपन से हम उस कूड़े के पहाड़ को ही देख के दोनों भाई पले बढ़े और जैसे भी हम दिल्ली में मतलब एंटर करते थे तो उस कूड़े के पहाड़ को ही हमें क्रॉस करना पड़ता था। तो उस कूड़े के पहाड़ ने हमें ट्रिगर्ड किया कि हम कुछ उस पर काम करें। और जैसे कि हम दोनों भाई मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, तो जब मैं 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में आया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब ना करके मैं कुछ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करूं। तो वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत करी। मैंने नौकरी नहीं करी। अच्छा हाँ, होता क्या है कि जब हम एक छोटे फैमिली से बिलोंग करते हैं और अगर हम घर पे बोलें कि हाँ मुझे नौकरी नहीं करनी है, तो एक बहुत बड़ा थोड़ा सा फैक्टर क्रिएट होता है। तो हमारे घर पे भी यही हुआ, जैसे कि मैंने अपनी माँ को बोला कि हाँ मम्मी मेरे को नौकरी नहीं करनी है, मुझे कुछ समाज के लिए अच्छा काम करना है। तो मम्मी का ये था कि अगर आप नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। मैंने कहा कि मुझे एक सोशल एंटरप्रेन्योर बनना है और सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है। जी, और अतुल जी, लोग जैसे बोलते हैं कि ये कूड़े का पहाड़ है, उसमें से भी आपने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी, किस तरह आप उससे पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं। मेरे पास आपका विजिटिंग कार्ड है और बहुत यूनिक विजिटिंग कार्ड है, काफ़ी सस्टेनेबल विजिटिंग कार्ड है। इसमें भी मैं देख रही हूँ एक पोलर बेयर बना है और आपने बैजेस भी पहने हैं। तो ये पोलर बेयर का क्या मतलब है, क्या एसोसिएशन है आपके ब्रांड से? ये हमारी ब्रांड का मैस्कॉट है और क्योंकि जो भी हम प्लैनेट पे वॉट लगा रहे हैं या हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं पर्यावरण में, उसका पहला डायरेक्ट इम्पैक्ट इंसानों पे ना आके वो पोलर बियर्स पे है। दे आर ऑलरेडी 1/3 ऑफ देयर एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन एंड बाय 2050 शायद ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में काउंट हो जाए। तो हमने ये हमारा ब्रांड का मैस्कॉट है, इसका नाम है पोलू। सो बेसिकली पोलू इज सो एक प्यारा सा नाम है क्योंकि इसका घर का नाम गोलू है। तो हमने इसको पोलू रखा और पोलू इज अ बेबी पोलर बियर विच लाइक अर्जिंग ह्यूमन बीइंग्स टू शिफ्ट टू सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स। वही अंकित जी, बिल्कुल। और एक बात मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपके काम में हमें डुअल इम्पैक्ट देखने को मिलता है, एक तरफ एनवायरनमेंट चेंज, दूसरी तरफ मार्जिनलाइज्ड लोगों को कैसे आपने सपोर्ट किया है। वहीं पे प्रोडक्ट्स की भी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, कैसे प्लास्टिक से जो नॉर्मल कन्वेंशनली हम यूज़ करते हैं चीज़ें, उससे आपने अलग तरीके के प्रोडक्ट्स और काफ़ी अनोखे और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स जो निकाले हैं, उसके बारे में भी हमें बताएं। और डुअल इम्पैक्ट की बात करिए तो कृषिका, सस्टेनेबिलिटी इज वन थिंग एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के भी अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। इन दोनों फैक्टर्स के बारे में हमें बताएं। तो बेसिकली हमें, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और हमें प्रोडक्ट्स के ऑल्टरनेटिव बनाने थे, तो हमें वर्कफोर्स चाहिए थी। तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसे लोगों को नौकरी दी जाए जिन्हें जल्दी समाज में नौकरी नहीं मिलती या उन्हें ठुकरा दिया जाता है। सो हमने अलग अलग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करना स्टार्ट करा और उनसे हमारे को भी काफ़ी बेनिफिट मिले। लाइक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमें इसलिए भी ऑर्डर्स दे देती हैं बिकॉज हम डुअल इम्पैक्ट कर रहे हैं। अभी नीति आयोग की एक लिस्ट भी आई, टॉप 60 SDG एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, उस लिस्ट में भी थे। दिखा भी रहे हैं हमें साथ साथ। हाँ, तो जैसे अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो जो कि हमारी जर्नी वो कूड़े के पहाड़ से शुरू हुई थी, तो उस कूड़े के पहाड़ पे सबसे ज़्यादा जो वेस्ट निकलता है वो है पैकेजिंग वेस्ट। और हमने
हम क्योंकि ऑल्टरनेटिव पे काम कर रहे हैं, तो जैसे कि एक हमारा प्रोडक्ट है पोल्यूशन सॉल्यूशन। इसमें हमने ये किया कि हम जैसे किसी इवेंट में जाते हैं या कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो सबसे पहले हमें वो एक फ्लावर का बुके दिया जाता है जो कि 1000-500 रुपए का आता है, और वो प्लास्टिक भी होता है और 2 दिन बाद वो सूख जाता है और हम उसको वेस्ट में फेंक देते हैं। तो हमने क्या करा, हमने इसमें 10 डिफरेंट बीज दिए और हमने लोगों को बोला कि आप उस बुके की जगह इसको दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है उसका सॉल्यूशन यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स में हम देखते हैं लैंडयार्ड्स मिलते हैं सबको, बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें दी जाती है। तो मैं देख पा रही हूँ आपके पास एक लैंडयार्ड का भी एक सस्टेनेबल सोल्यूशन आप दे रहे हैं यूनिको में। सो लैंडयार्ड क्या है कि हर इवेंट में और हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं, और ये मोस्टली नाइलॉन के होते हैं, विच इज सिंगल यूज प्लास्टिक। हमने क्या करा, पुराने ज़माने में गांव में डेबरी यूज़ होती थी या लैंप, उसमें जो बत्ती निकलती थी, हमने उसी बत्ती से हमने एक लैंडयार्ड बनाया, और हमें बल्कि पहला ऑर्डर ही हमें इसरो से आया, और उसके बाद हमने इसे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में, और अभी तो वी आर रैंक 1 ऑन गूगल एंड ChatGPT ऑल्सो, अगर आप इको फ्रेंडली लैंडयार्ड या IT कार्ड सर्च करते हैं। और ये क्या है, क्योंकि सिंपल बेसिक सी साइंस है कि जो भी चीज़ पृथ्वी पे उगी है वो धरती में गल जाएगी। तो ये कॉटन है, हमने कॉटन से उस लैंडयार्ड को रिप्लेस कर दिया। तो आज के ज़माने में, मतलब आज के टाइम में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप जुड़े हैं। ONDC की अगर बात की जाए तो ONDC पे आपका ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने कैसे सोचा कि ONDC जैसे प्लेटफॉर्म पे भी मुझे जुड़ना है? जैसे कि हम ड्यूअल इम्पैक्ट कर रहे हैं और हम एक सोशल कॉज के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो होता क्या है कि जैसे पहले ONDC से पहले बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे, मार्केट प्लेस थी लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड ऑल। तो होता क्या है कि वहाँ पे लिस्टिंग प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है और टफ भी होता है। और अगर मैं बात करूँ कि जैसे थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट कि उन्होंने इस ONDC नेटवर्क को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म एक नया बनाया, तो होता क्या है कि अगर मैं एक बिजनेस ओनर या एक MSME की बात करी जाए जो कहीं गांव से हो या किसी उस वर्ग से बिलोंग करता हो, तो उसके लिए लिस्टिंग करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसे लगता है कि हाँ, मैं कैसे प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके जाऊंगा। तो जैसे कि उद्यम वेल एक प्लेटफॉर्म है, हमने उसकी हेल्प से हम ONDC पे जुड़े, और लिस्टिंग करना बहुत इजी प्रोसेस था। अभी क्या होता था, पहले हम अगर प्रोडक्ट को बेचना है मार्केट तक, मासेस तक, तो हमें हर प्लेटफॉर्म पे जा जाके अलग अलग लिस्टिंग करनी पड़ती थी। अभी क्या है कि हमने एक प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया, और एक प्लेटफॉर्म पे हमने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद सबसे पहले उस पर अकाउंट बनाया, बिजनेस डिटेल डाली, फिर अपना KYC किया, प्रोडक्ट को अपलोड करा, और उसके बाद हम ONDC के नेटवर्क पे आ गए, जहाँ से हम काफ़ी सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे एक ही वजह से हम आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इजी वे होता है लिस्टिंग का, अगर हम ONDC पे जाएं और अपने प्रोडक्ट को बेचें, ताकि मासेस तक हम जल्दी से जल्दी और एक ही वे से हम पहुंच पाएंगे। तो ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस तो सरल रहा ही, एडवांटेजेस भी आपने काफी देखी जो बाकी प्लेटफॉर्म से अलग हैं। कुछ अगर एडवांटेजेस हाईलाइट करना चाहें आप? तो एडवांटेजेस की बात करी जाए तो पहला तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक ऐप में ही लिस्ट करते हैं, वहाँ से हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ होता है कि अगर मैं बात करूँ कि लॉजिस्टिक, अब जैसे कोई एक छोटा सा स्टार्टअप है जो गांव से बिलोंग करता है, वहाँ पे कुरियर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो लॉजिस्टिक की बहुत इजी रहता है वहाँ पे प्रोडक्ट को लॉजिस्टिक। तो कुल मिला के बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। जाते जाते एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे अतुल जी, लोग देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी थोड़ा महंगा है बाकी चीज़ों से, हम एक प्लास्टिक को ऑल्टरनेटिव लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या कुछ अगर सुनते ही सस्टेनेबिलिटी हमें लगता है महंगा है, नहीं इसको छोड़ दो। इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मेरा मानना यही है कि जैसे अब ये पॉल्यूशन सॉल्यूशन ही हमने दिखाया, अब फ्लावर का बुके 1000 रुपये का आ रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट 200 रुपये का है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में महंगे ही हैं, कुछ सस्ते भी हैं। बस एक विचारधारा को बदलने का भी वो है कि ऑर्गेनाइजेशन उस पर शिफ्ट होना चाहें। दूसरी बात, मैं एज अ नॉर्मल यूज़र के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि प्लास्टिक को अभी तक क्या कंसिडर करते थे कि ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और विश्व की प्रॉब्लम है, लोगों इसलिए अभी ये फैमिली प्रॉब्लम है। और जैसे कि माइक्रो प्लास्टिक मदर्स के ब्रेस्ट मिल्क तक में पाया गया है। रिसेंट एक अभी केस स्टडी हुई जिसमें पाया गया कि भारत के हर नमक के ब्रांड में और चीनी के ब्रांड में माइक्रोप्लास्टिक है। जैसे नमक था, अब नमक का एग्जांपल लें, पुराने ज़माने में नमक वो सेना नमक होता था, उसको रोज़ सुबह महिलाएं कूटती थी ताज़ा और उसी को डाला जाता था। बाद में एक पॉइंट आया कि भाई आयोडीन शरीर को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ह्यूमन से एसोसिएटेड था।
और आयोडीन वाला नमक महंगा था, लेकिन पूरा देश उस नमक से शिफ्ट हुआ। तो जब हम ये समझ पाएंगे कि एक चिप्स का पैकेट का प्लास्टिक भी हमारे ही बच्चों को असर डालने वाला है, आने वाली जनरेशन को और हमारे परिवार को इफेक्ट कर रहा है, तो शायद हम शिफ्ट होने में ज़्यादा जल्दी शिफ्ट हो पाएंगे। और तो एक तो हर कोई चीज़ जो लगती है कि महंगी है, ज़रूरी नहीं कि वो सस्टेनेबल हो, या हर कोई चीज़ जो सस्ती लगती है वो ज़रूरी नहीं कि वो नेचर के लिए अच्छी हो, एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हो। सो मेक योर चॉइसेस सस्टेनेबल। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।